आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, विजया एकादशी आने वाली है और विजया एकादशी के दिन अगर आप तुलसी के पौधे में सिर्फ और सिर्फ एक चीज बांध दोगे और तुलसी माता की पूजा करते समय कुछ चीजों को माता तुलसी को समर्पित करोगे, आपके घर में कभी भी धन की कमी तो होगी ही नहीं, साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। सभी दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके घर में धन की वर्षा होगी। लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, पसंद आए तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। दोस्तों, हमारा कार्य केवल आप लोगों का मार्गदर्शन करना है, आपको मानना है, यह उपाय करना है, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करनी है, वो सब आपके ऊपर निर्भर करता है। महाकुंभ के इस शुभ अवसर पर विजया एकादशी पड़ रही है और अगर आप फागुन मास की कृष्ण पक्ष की इस एकादशी पर अपने घर में तुलसी माता की पूजा करते समय इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपको लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है, आप लड्डू गोपाल की सुबह उठकर सेवा करते हो, उसके पश्चात तुलसी माता की पूजा करते हो तो आपको जो है कई गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य ही सुनना। लड्डू गोपाल की एक भक्त साधना जी ने भी अपनी लीला कथा शेयर की है। वो लड्डू गोपाल को जब अपने घर में लेकर आई, उसके पश्चात से उन्होंने जो है एकादशी के व्रत करना प्रारंभ कर दिया था। तो दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी माता में जो है जल नहीं दिया जाता, साथ ही साथ तुलसी के पत्र भी नहीं तोड़े जाते, क्योंकि जो तुलसी माता होती है वो भी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती है। अगर हम उन्हें जल पिलाते हैं, उनके पत्ते तोड़ते हैं, उससे उनका व्रत खंडित हो जाता है। अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को तुलसी भोग दिया जाता है और एकादशी के दिन अगर हम ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को या हमारे घर में युगल सरकार है उन्हें तुलसी भोग देते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा फल प्राप्त होता है। और हम सभी जानते हैं कि तुलसी पत्र के बगैर हमारे ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते, तो इसलिए जो तुलसी पत्र है वो एकादशी से पहले दिन हमें तोड़कर एक पात्र में रख लेने हैं। तुलसी जो है वो कभी बासी नहीं होती, इसलिए आप पहले दिन जो है तुलसी के पत्ते तोड़कर एकादशी के लिए आप एकत्रित करके रख सकते हो। अगर आपके घर में तुलसी के पत्ते नहीं है या किसी कारणवश आप तोड़ना भूल जाते हैं, फिर आपके मन में शंका होती है कि अब कैसे ठाकुर जी को भोग लगाए, तो उसका उपाय भी ठाकुर जी ने दिया है। आप सबके पास तुलसी माला अवश्य होती है। अगर आपके पास तुलसी माला है तो आप जो भी भोग ठाकुर जी को देते हो या फिर स्नान कराते हो, स्नान जल में तुलसी माला का प्रयोग कर सकते हो। तो इसलिए दोस्तों, आपको जो है एकादशी के दिन तुलसी माता के पत्र नहीं तोड़ने हैं, साथ ही साथ उनमें जल अर्पित नहीं करना है। लेकिन तुलसी माता की पूजा करने से हमें भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब साधना जी कहती है, जैसे जैसे वो एकादशी के व्रत करती गई, ठाकुर जी की कृपा से उनका मार्गदर्शन भी होता गया। जब उन्होंने अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजित किया था, उस समय उन्हें लड्डू गोपाल की अनुभूति नहीं होती थी, साथ ही साथ लड्डू गोपाल के दर्शन का सौभाग्य भी साधना जी को प्राप्त नहीं हुआ। वो ज्यादा भूखा भी नहीं रह सकती थी, इसलिए वो महीने में सिर्फ एक एकादशी का व्रत करती थी। जब भी अवसर आता था, कोई खास एकादशी पड़ती थी, जैसे कि निर्जला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, तो वह उन एकादशियों का व्रत भी अवश्य ही करती थी। साधना जी कहती है, उनके घर में काफी धन की कमी थी, साथ ही साथ उनके कोई भी काम नहीं बनते थे, उनके घर में हमेशा आर्थिक तंगी रहती थी। इन सब चीजों से वो परेशान रहती थी, उनका मन अशांत रहता था, लेकिन वो हमेशा ठाकुर जी से सच्ची श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ हमेशा प्रार्थना करती रहती थी।
और साधना जी कहती है इसी प्रकार से एक बार उनका ठाकुर जी की कृपा से बहुत बड़ा मार्गदर्शन हुआ। यह मार्गदर्शन ठाकुर जी के एक भक्त ने उनका किया। साधना जी कहती है कि फागुन मास में विजया एकादशी थी, कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी आने वाली थी और वो ठाकुर जी के लिए व्रत रखने वाली थी। लेकिन उन्हें एक ऐसे रहस्य के बारे में पता चला अपने जीवन में उसे अपनाने के पश्चात। वह कहती है कि उनके जीवन में खुशियों की बहार आ गई। उनके घर में जैसे धन की वर्षा होने लगी। उन्हें कुछ ऐसी गुप्त चीजों का पता चला जिन्हें तुलसी माता की पूजा करने में अगर प्रयोग किया जाता है तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हमारे घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती। जो मार्गदर्शन ठाकुर जी ने साधना जी का किया दोस्तों, वही मार्गदर्शन आज ठाकुर जी आपका करना चाहते हैं। लड्डू गोपाल भक्तों को बहुत बड़ा सौभाग्य प्रदान किया है ठाकुर जी ने, इसलिए इस मार्गदर्शन को ध्यान से सुनना। आपको विजया एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठकर ठाकुर जी को स्नान कराना है। जिस किसी के घर में भी लड्डू गोपाल है, सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को उठाकर स्वयं स्नान करके ठाकुर जी को जगाना है। फिर उसके पश्चात ठाकुर जी को स्नान कराना है। ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात आपको जो है ठाकुर जी को पीले वस्त्र धारण कराने हैं। पीले वस्त्र धारण कराने के पश्चात उन्हें आपको तुलसी भोग देना है। तुलसी भोग में आप उन्हें दूध में तुलसी पत्ता डालकर भोग लगा सकते हो। कोई भी फ्रूट है उसमें तुलसी पत्ते रखकर उन्हें भोग लगा सकते हो। विजया एकादशी जो है 24 फरवरी को मनाई जाएगी, क्योंकि एकादशी की उदय तिथि 24 फरवरी को है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दोस्तों ठाकुर जी की सेवा करते हो, उन्हें स्नान आदि कराते हो, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय 5:11 से सुबह 6:11 तक है। और अगर आप इस समय ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाते, आप तुलसी माता की पूजा नहीं कर पाते, तो फिर अमृत मुहूर्त जो है सुबह 6:51 से लेकर 8:17 तक है। उस समय आपको जो है तुलसी माता की पूजा करनी है और घर में जो लड्डू गोपाल विराजित है आपको उनकी सेवा करनी है। अगर आप तुलसी माता की जो पूजा है सुबह के समय नहीं कर पाते, यानी 6 बजे से लेकर 8 बजे तक भी आप तुलसी माता की पूजा नहीं कर पाते विजया एकादशी के दिन, तो जो फिर है गोधूली मुहूर्त है 6:15 से 6:40 तक, यह शाम को पड़ेगा। आप उस समय पर तुलसी माता की पूजा कर सकते हो। आपको सुबह उठकर सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान आदि कराना है। उसके पश्चात उन्हें तुलसी भोग देना है, पीले वस्त्र धारण कराने हैं। उसके पश्चात आपको तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाना है। सबसे पहले आपको तुलसी माता के लिए जो दीपक बनाना है वो आटे से बनाना है और उसमें 4 रुई की बातें डालकर, ताकि प्रकाश चारों दिशाओं में फैले। इस तरह से 4 रुई की बातें लगाकर आपको वो आटे का दीपक उसमें देसी घी या तिल का तेल डालकर तुलसी जी के पास रखकर वो जलाना है। वहीं तुलसी जी के पास एक आसन बिछाकर स्वयं उस पर बैठ जाना है और अपनी पूजा की सारी सामग्री लेकर, जिन्हें आप पूजा में उपयोग करने वाले हो, वहीं पर दिया जलाने के बाद अपनी पूजा प्रारंभ करनी है। दिए को आपको सीधे सीधे जमीन पर नहीं रखना है। दिए के नीचे आपको एक प्लेट रख लेनी है, उसमें सात्विक बनाना है। वो आप रोली से बना सकते हो, चंदन से बना सकते हो, सिंदूर से बना सकते हो। दिए के नीचे एक प्लेट में सात्विक बनाकर आपको उस आटे के दिए को तुलसी जी के पास प्लेट में रखना है। और दोस्तों आपको सीधे सीधे जमीन पर दिया नहीं रखना है। अगर आपके पास प्लेट भी नहीं है, आप फिर दिए के नीचे थोड़े से फूल तोड़कर रख लीजिए, उनके ऊपर आप दिए को रखकर जलाइए। विजया एकादशी के दिन आपको जो तुलसी माता है, जहां से तुलसी का पौधा शुरू होता है, यानी नीचे की साइड में पीला धागा बांधना है। आपको एक धागा लेना है, जो कच्चा धागा आता है वो लेना है, उसे हल्दी में पीला कर लेना है। पीला करने के पश्चात आपको वो पीला धागा जो है तुलसी माता में बांध देना है। दोस्तों यह पहली चीज है जो आपको तुलसी माता की पूजा में सबसे पहले करनी है। आपको कच्चा धागा लेना है, उसे हल्दी में पीला करके तुलसी माता
माता में नीचे की साइड बांधना है। जहाँ से तुलसी पौधा शुरू होता है वहाँ पर तुलसी माता में आपको पीला धागा बांधना है। पीला रंग जो होता है वो विशेष रूप से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ माना जाता है। अगर आप इस दिन पीला धागा जो है तुलसी जी में बांधते हो तो आपके घर में यह समृद्धि लाता है। आपके घर में जो है धन की आवक बढ़ती है, यानी धन आता है। धन बाहर नहीं जाता, धन घर के अंदर आता है। नौकरी कारोबार में भी तरक्की होती है और जो आपके घर की आर्थिक स्थिति होती है उसमें सुधार होता है। विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। जो धन धान्य में बाधित करने वाले दोष होते हैं, यानी जो धन आने से रोकते हैं हमारे घर में, यह पीला धागा उन दोषों को दूर करता है। आपके मन में जो भी मनोकामना हो वो तुलसी माता में पीला धागा बांधते समय आप बोल दीजिए, आपकी मनोकामना भी 100% पूरी होगी। भगवान विष्णु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपके परिवार पर रहेगा। पीला रंग जो होता है दोस्तों वो शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक होता है, जीवन में सुख और शांति लाता है। अगर आप विजया एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल चुनरी चढ़ाते हो, छोटी सी लाल चुनरी आपको लेकर आनी है। चुनरी फटी हुई नहीं होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नई चुनरी लेकर आनी है। माता तुलसी को जो है चुनरी उड़ाने से आपके जीवन में धन वैभव आता है। अगर किसी कारणवश आपसे पूजा में भूल हो जाती है, आपके मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाते हैं, तो यह लाल वस्त्र जो आप तुलसी माता को समर्पित करोगे वह इस दोष को रोक देता है। तुलसी माता पर लाल रंग चढ़ाने से जो आपके जीवन में संकट और समस्याएं आती है वो भी दूर होती है। आपको दूसरी चीज जो है वो तुलसी माता को एक छोटी सी नई लाल रंग की चुनरी उड़ानी है। उसके पश्चात आपको जो लाल रंग का कलावा होता है जो आप पूजा में प्रयोग करते हो, आपको वो कलावा लेना है और आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक कलावे में 8 गांठ लगा लीजिए। उसके बाद उस कलावे को आप हल्दी में पीला कर लीजिए। फिर आप तुलसी जी में उस कलावे को जो है चढ़ा दीजिए, उनके पास में समर्पित कर दीजिए, या फिर जहां पर आपने पीला धागा बांधा था वहीं पर हल्का सा गांठ लगाकर बांध दीजिए। यह एक महावरदान है। अगर आप इस प्रकार से लाल कलावे में गांठ मारकर हल्दी में पीला करके जो है तुलसी माता में बांधते हो या उन्हें समर्पित करते हो तो कुछ ही समय के पश्चात आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। यह बहुत ही चमत्कारी धागा होता है दोस्तों। उसके पश्चात आपको एक चांदी का सिक्का लेना है और वह चांदी का सिक्का जो है उस पर हल्दी से सात्विक बनाकर, आपने देखा होगा जो चांदी का सिक्का होता है उस पर तुलसी माता के पौधे का आकार बना रहता है, तो इसलिए जो चांदी का सिक्का है वो लेकर उस पे सात्विक बनाकर आपको तुलसी के पौधे में वही मिट्टी में वो सिक्का दबा देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। इस तरह से बोलते हुए आपको वो चांदी का सिक्का जो है अपनी तुलसी के पौधे में मिट्टी में दबा देना है। चांदी का सिक्का जो होता है दोस्तों वो माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। चांदी को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके तुलसी के पौधे में चांदी का सिक्का दबा होगा तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और अगर आप विजया एकादशी के दिन या देवउठनी एकादशी के दिन या निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करते समय उनकी मिट्टी में इस प्रकार से चांदी का सिक्का दबाते हो तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर हमेशा रहेगा। चांदी का सिक्का जो होता है वो आपके घर में जो है समृद्धि लाता है, समृद्धि का वास होता है। इसलिए चांदी का सिक्का जो है हमेशा अपने तुलसी के पौधे की मिट्टी में दबाकर रखना चाहिए। उसके पश्चात आपको लाल धागा लेना है। बिल्कुल आपके कलावे में पीला और लाल दोनों जो धागे होते हैं वो मिक्स होते हैं, लेकिन आपको उसमें से लाल धागा निकालना है
और सिर्फ एक ही धागा निकालना है दोस्तों। वो निकालने के पश्चात आपको जहां पर आपने 8 गांठ वाला धागा, पीला धागा बांधा है, वहीं पर वो लाल धागा भी तुलसी माता में बांधना है। और आपके मन में जो भी इच्छा है आपको वो बांधते वक्त तुलसी माता के सामने बोलनी है। लाल धागा बांधने से भी आपकी धन संबंधी जितनी समस्याएं हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। जो आर्थिक परेशानी है उससे भी मुक्ति मिलेगी और घर में आपके लक्ष्मी जी का वास होगा। लाल धागे को जो है रक्षा सूत्र के रूप में भी बांधा जाता है। आपके ऊपर कभी भी कोई भी संकट आएगा, जो तुलसी जी में आपने लाल धागा यानी रक्षा सूत्र बांधा है वो हमेशा आपके परिवार की रक्षा करेगा। यानी आपके घर का एक तरह से वो लाल धागा जो होता है वो कवच होता है। जो भी मुसीबत, परेशानी, जो भी संकट आपके घर पर आने वाला होता है, आपके घर के सदस्यों के ऊपर आने वाला होता है, अगर तुलसी जी की पूजा करते समय एकादशी के दिन आप वह लाल धागा माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए आप तुलसी जी में बांधते हो तो वह रक्षा कवच, वह रक्षा सूत्र हमेशा आपके परिवार की, आपकी, आपके बच्चों की रक्षा करता है। क्योंकि वह लाल धागा जो है दोस्तों वो सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसमें जब बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो जाती है तो वो पूरे घर पर एक कवच बना लेती है और वही कवच जो है मुसीबतों से, संकटों से आपके घर परिवार की रक्षा करता है। वो गुप्त कवच होता है। इसलिए तुलसी माता में आपको जो है लाल रंग का धागा अवश्य ही बांधना है। ध्यान रहे आपको जो है एकादशी के दिन तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करना है, न ही पत्तों को तोड़ना है, लेकिन तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी है। क्योंकि विष्णु भगवान का व्रत हम एकादशी का व्रत रखते हैं, घर में ठाकुर जी विराजमान है, उनकी सेवा करते हैं, उसके साथ साथ अगर हम तुलसी माता की पूजा करते हैं तो हमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और यह ऐसे गुप्त उपाय है दोस्तों, कोई नहीं आपको बताएगा। अगर आप विजय एकादशी के दिन जो महाकुंभ में पड़ रही है, बहुत ही शुभ अवसर है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है, ठाकुर जी की विशेष कृपा हुई है कि वो आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगर आप विजय एकादशी के दिन, फागुन मास में पड़ रही विजय एकादशी के दिन यह उपाय घर में तुलसी का पौधा है करते हो, तुलसी माता की पूजा करते वक्त इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए पूजा करते हो तो आपकी स्थिति में बहुत ही सुधार आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके घर परिवार पर पूरे वर्ष माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा। घर में कभी भी पैसे की तंगी नहीं होगी। ठाकुर जी की सेवा में कभी भी कोई रुकावट नहीं आएगी। आप दिल खोलकर ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो। जितना मन चाहे उनका श्रृंगार, उनकी पोशाक खरीद सकते हो। अपने घर में सुख समृद्धि का वास कर सकते हो। साधना जी कहती है जब उन्हें इन गुप्त उपाय का पता चला, ठाकुर जी ने उनका इतना बड़ा मार्गदर्शन किया, तो उन्होंने फागुन मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करते समय इन सब उपाय को किया और ठाकुर जी की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त हुई। उनके घर की स्थिति में सुधार हो गया, उनके घर में तरक्की होने लगी और ठाकुर जी की कृपा से वह कहती है आज उनके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो अपने साथ साथ काफी सारे गरीबों की भी सेवा कर सकती है, उनके लिए धन की व्यवस्था कर सकती है, उनके लिए जो है धन संबंधी सहायता प्रदान कर सकती है। साधना जी कहती है ठाकुर जी की जब कृपा होती है तो वो इतना धन बरसाते हैं कि भक्तों को संभालना मुश्किल हो जाता है, उनके जीवन से संकट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों विजय एकादशी के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना है। देखिए किस प्रकार से आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। भगवान विष्णु के साथ साथ लड्डू गोपाल के साथ साथ आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी फले फूलेगा। आपको जो है धन संबंधी सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में अवश्य ही होगा। आपको अपने मन में अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु के इस व्रत को करते हुए, लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए, तुलसी माता की पूजा करते समय इन सब चीजों का
ध्यान रखना है। अगर आपके पास गौ माता है, आपके आसपास गौ माता है, विजया एकादशी के दिन अगर आप गौ माता को हरा चारा खिलाते हो, गुड़ खिलाते हो, गौ माता को जो है कोई भी सेवा प्रदान करते हो, तो आपके ऊपर भगवान विष्णु की, भगवान लड्डू गोपाल की विशेष कृपा होती है। वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। आपके घर में बहुत ज्यादा सुख समृद्धि का वास होता है। अगर आप व्रत नहीं रखते, आप व्रत रखना नहीं चाहते या आपसे रखा नहीं जाता, आपकी शारीरिक समस्याएं है या फिर कुछ भी समस्याएं है, उसके पश्चात अगर आप ठाकुर जी को जो है सिर्फ फलार कराना है, उनका व्रत रहेगा, उन्हें सिर्फ फलार देना है, लेकिन आप लड्डू गोपाल की सेवा के पश्चात, तुलसी माता की पूजा के पश्चात आप जो है सात्विक भोजन कर सकते हो। लेकिन ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को आपको फलार ही कराना है, बिना अन्न की मिठाई का भोग लगाना है, दूध, दही, मक्खन, मिश्री का भोग लगाना है। अगर आप व्रत रखते हो तो 25 तारीख को यानी 25 फरवरी को आपको पारण करना है। काफी बार मैंने आपको पारण की विधि बताई है। आपको ठाकुर जी को जो है अन्न खिलाकर उनका व्रत जो है पूरा कराना है। आप खिचड़ी का भोग लगा सकते हो, आप कढ़ी चावल का भोग लगा सकते हो, खीर का भोग लगा सकते हो। ठाकुर जी को भोग लगाने के पश्चात आप किसी गरीब को भोजन करा सकते हो, पंडित जी को भोजन करा सकते हो, या फिर आप उन्हें पंडित जी को सूखा भोजन दे सकते हो, जैसे कि दाल, चीनी, चावल, आटा वगैरह एक थाली में रखकर दक्षिणा निकालकर आप अगर पंडित जी को देते हो या किसी गरीब को देते हो तो वो भी आपके एकादशी का पारण ही माना जाता है। उसके पश्चात आप स्वयं अपना व्रत खोलकर भोजन कर सकते हो। अगर आपने व्रत नहीं रखा है फिर आपको पारण करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप जो है विजया एकादशी के दिन सुबह के समय ठाकुर जी की सेवा करने के पश्चात आप तुलसी माता की पूजा कर सकते हो और मेरे द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करते हुए यह सभी उपाय कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, आप जो है अगर सुबह के समय तुलसी माता की पूजा नहीं कर सकते, आपके पास सारा सामान नहीं है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप शाम के समय 6 बजे से लेकर 7 बजे तक तुलसी माता की पूजा कर सकते हो। तो दोस्तों, इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए विजया एकादशी के दिन जो महाकुंभ में पड़ रही है, फागुन मास में है, अगर इस दिन आप लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ तुलसी माता की सेवा करते हो, उनकी पूजा करते हो, तो आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में सुख और समृद्धि और सकारात्मकता का वास होगा। आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ, प्रेम के साथ आपको यह सब करना है। साधना जी के द्वारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन हुआ है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी लीला कथा जो ठाकुर जी ने उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें दर्शन दिए, उनके घर परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, उन सब के द्वारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन भक्तों का हुआ है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। साधना जी के द्वारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन ठाकुर जी ने सभी भक्तों का किया है, इसलिए विजया एकादशी आने वाली है। इस दिन आप भी तुलसी माता की पूजा करके, लड्डू गोपाल की सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य ही करना और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक यह वीडियो पहुंचे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा।